नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। इस श्रृंखला में कबीर जी द्वारा दिए गए उपदेशों, उनकी शिक्षाओं पर गहराई से चिंतन कर रहे हैं और उन्हें जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आज गुरुवाणी से इस श्रृंखला की शुरुआत करें। आज का शब्द है गंगा के संग सलिता बिगरी, सो सलिता गंगा होए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन्न कतहु न जाई। आंखें बंद करके आती जाती सांसों को महसूस करें और इस कबीर जी के शब्द को अपने भीतर उतरने दें। आपको स्वयं अपने भीतर से ही इसके अर्थ समझ आने लगेंगे और आप कबीर जी की ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे, ग्रहण कर पाएंगे। आंखें बंद कर लीजिए और सांसों के साथ ही हो जाइए। यो कबीरा राम दुहाई, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, राम दुहाई, राम दुहाई। राम दुहाई, राम दुहाई, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई। साच भयो अन्न कतह न जाई, साच भयो अन्न कतह न जाई, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई।
बार चंदन होए निबर्यो, चंदन होए निबर्यो। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, बिगड़ो कबीरा राम पारस कै संग तांबा बेगयो, पारस कै संग तांबा बेगयो, सो तांबा कंचन होए निबर्यो। सो तांबा कंचन होए निबर्यो, कंचन होए निबर्यो। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, बिगड़ो कबीरा राम दुहाई। राम दुहाई, राम दुहाई, राम दुहाई, राम दुहाई। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई, बिगड़ो कबीरा राम दुहाई। संतन संग कबीरा बिगड़यो, संतन संग कबीरा बिगड़यो, कबीरा बिगड़यो, कबीरा बिगड़यो। संतन संग कबीरा बिगड़यो, संतन संग कबीरा बिगड़यो, सो कबीर राम होए निबर्यो। सो कबीर राम होए निबर्यो, राम होए निबर्यो।
साच भयो अनकत है न जाय। साच भयो अनकत है न जाय। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई। बिगड़ो कबीरा राम दुहाई। इस शब्द में हमने सुना गंगा के संग सलिता बिगड़ी। अब देखो ये भाषा उनकी बहुत ही सादी है। हम सरिता बोलते हैं नदी, लेकिन कबीर जी ने जिस भाषा का उपयोग किया है वहाँ की स्थानीय भाषा, जहाँ वो रहते थे काशी में, जुलाहे थे, अपनी बोलचाल की भाषा में गुरुवाणी का उच्चारण किया। गंगा के संग सलिता बिगड़ी, सो सलिता गंगा होए निबरी। अलग अलग जगह से नदियां आकर गंगा में मिल गई। अब वो नदी कहाँ बची? वो तो गंगा ही हो गई, बिगड़ गई गंगा के संग, गंगा का रूप हो गई, गंगा हो गई। कबीर जी कह रहे हैं कि मैं भी संतों के संग बिगड़ गया हूं, अब कहीं और जाने का मन ही नहीं होता। राम की दुहाई है, बिगड़ो कबीरा राम दुहाई। साच भयो अन कतू ना जाई। अब सत्य मिल गया, सच हो गया, सत्य हो गया, सत्य को पा लिया और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। चंदन के संग तरवर बिगड़ो, सो तरवर चंदन होए निबरियो। देखो कितना सुंदर उदाहरण के साथ समझा रहे हैं कि जिस तरह चंदन के आसपास जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उनमें चंदन की खुशबू समा जाती है, वो भी चंदन हो जाते हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं कि वो सारी वनस्पति जो चंदन के आसपास थी वो बिगड़ गई, वो चंदन हो गई, सब में चंदन की खुशबू भर गई। और फिर एक और उदाहरण देते हैं, पारस के संग तांबा बिगड़ो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। पारस के संग तांबा बिगड़ो, सो तांबा कंचन होए निबरियो। कह रहे हैं पारस के साथ लगकर जो तांबा था वो बिगड़ गया और वो भी सोना हो गया। तांबा सोना हो गया, उसका रूप बदल गया, वो बिगड़ गया पारस के साथ। और अंत में कह रहे हैं संतन संग कबीरा बिगड़ो। अब संतों की संगत करके कबीर भी बिगड़ गया। सो कबीर राम में होए निबरियो, और वो कबीर राम हो गया। यहाँ एक बहुत ही गहन सूत्र है समझने वाला कि चंदन के पास रहकर वनस्पति चंदन हो गई, पारस के साथ तांबा सोना हो गया, पारस नहीं हुआ। और यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि मैं संतों की संगत करके संत नहीं राम ही हो गया। संतन संग कबीरा बिगड़ो, सो कबीर रामे होए निबरियो। मैं तो संत नहीं राम ही हो गया। कितना अद्भुत ज्ञान है। पारस तांबे को तभी सोना बना सकता है अगर तांबा उसके संपर्क में आए। एक बार एक प्रयोग किया गया और उसमें तांबे के जो टुकड़ा था उसे एक बहुत ही पतले कागज में लपेट दिया गया और उसे पारस के साथ रख दिया गया। और कुछ समय बाद जब देखा तो वो तांबा सोना नहीं बना था, तांबा ही था। और तब वैज्ञानिकों ने पाया कि ये तांबा सोना क्यों नहीं बना, क्योंकि इसके ऊपर एक पतली सी परत है जो पारदर्शी है, दिखाई भी नहीं दे रही है, लेकिन उसने वो पारस के स्पर्श को होने नहीं दिया तांबे के साथ, इसलिए वो तांबा ही रह गया। और जब उस पर्दे को, उस परत को हटाया गया तो वो तांबा सोना बन गया। लेकिन संत में ये विशेषता है, जो विशेषता पारस और चंदन में नहीं है। संत में ये विशेषता है कि संत
अपने सम्मान नहीं, उसे राम रूप ही बना देते हैं। ये भेद है संत में और पारस और तांबे में। तो ये जो सज्जन सांगत्य है, ये हमारे ऊपर पड़े हुए अहंकार के पर्दे को हटा देता है, तभी हमारा जीवन बदलता है। जब तक हमारे ऊपर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ है, हमारा जीवन नहीं बदलता। और सज्जन सांगत्य, साध संगत, संत की संगत में ये गुण है कि वो हमारे अहंकार की परत को उतार देता है। तो इसीलिए कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। कबीर जी की पत्नी लोई जी, जो हमेशा कबीर जी के साथ रहती थी, बहुत ही अद्भुत नारी थी। और ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत के साथ जो दिन रात रहेगा, उसका जीवन, उसका आत्मज्ञान, उसका ब्रह्म ज्ञान तो परिपक्व ही होगा। तो हर समय घर में संतों की भीड़ लगी रहती है, सत्संग चलता है, कीर्तन चलता है, भजन चलता है, विचार गोष्ठी चलती है। हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। एक तरफ लोग निंदा भी करते हैं, एक तरफ लोग गुणगान भी करते हैं। तो कबीर जी की पत्नी लोई ये जानती थी कि जो भी घर में आए, कबीर जी उसे खाना खाए बिना जाने नहीं देते। तो खाना तो खिलाकर ही भेजना है, जो भी सत्संग के लिए आया है। तो क्योंकि जुलाहे थे, गरीबी थी और हर समय घर में मेला लगा रहता था, सत्संग हो रहा है, तो लोई जी जाकर दुकानदार से कुछ ना कुछ उधार मांग कर ले आती थी कि हमारे घर संगत आई है, हम चुका देंगे कर्जा बाद में। तो बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया और संगत बैठी है। तो फिर वो पीछे के दरवाजे से गई और जाकर उस व्यापारी को कहा कि कुछ सामान दे दो, आज फिर संगत बैठी है, कुछ खाना बनाना है। तो व्यापारी ने कहा कि बहुत हो गया, इतने दिन से आप मुझे कुछ पैसे दे नहीं रहे हो और बहुत उधार हो गया है, आज नहीं दूंगा। अब कबीर जी की पत्नी बहुत सुंदर थी और बहुत समय से वो व्यापारी मन में लोभ रखकर उनकी सुंदरता निहार रहा था। तो उसने अपने मन की बात कह दी कि आज मैं आपको तब दूंगा ये राशन अगर आप रात को मेरे पास आएँ, एक रात मेरे साथ बिताएं। तो लोई जी ने कहा कोई बात नहीं, तो मुझे राशन दो, मैं आ जाऊंगी। तो पहले तो वो बहुत हैरान हुआ, उसने सोचा कि शायद चकमा देकर चली गई हैं। सामान ले गए, संगत के लिए भोजन पकाया और जब संगत चली गई, रात का समय हुआ, तो तैयार होकर चलने लगी। तो कबीर जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो लोई ने कहा आज ये बात हुई है और मुझे उस व्यापारी के पास जाना है, मैंने उसको वचन दिया है कि मैं रात को आऊँगी। तो कबीर जी ने कहा ठीक है, बारिश हो रही है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, तुम्हारे कपड़े भीग जाएंगे। तो छाता लेकर कबीर जी लोई जी को उस व्यापारी के घर तक छोड़ आए और बाहर बैठ गए कि जब भी आप बाहर आओ तो बारिश हो रही है, मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ, आपको साथ ही वापस ले जाऊँगा, नहीं तो आप भीगते हुए आओगे और मैं यहीं भजन कर लेता हूँ राम का। तो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटकाया और व्यापारी ने दरवाज़ा खोला, तो पहले तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उसे तो भरोसा ही नहीं था कि एक संत की पत्नी कैसे आएगी। लेकिन उन्हें देखकर थोड़ा वो घबराया। उसने उनसे कहा कि बाहर तो इतनी बारिश हो रही है और आपके कपड़े बिल्कुल सूखे हैं, ये क्या चमत्कार है? तो उन्होंने कहा, लोई जी ने कहा कि मुझे कबीर जी छाता लेकर यहाँ तक छोड़ने आए हैं। तो उसके पसीने छूट गए। कबीर जी छोड़ने आए हैं, मतलब उन्हें भी पता है? हाँ पता है। कहाँ है कबीर जी? चले गए? नहीं, वो बाहर बैठे हैं कि जब तुम बाहर आओ तो मुझे बता देना, मेरे साथ घर वापस चले जाना। तो उसकी बुद्धि पलट गई कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। उसने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी, कबीर जी से क्षमा मांगी और उसका जीवन बदल गया। कुछ पल की संगत साधु की व्यक्ति के जन्म जन्म के संस्कार सुहा कर देती है। और फिर लोई जी जो कबीर जी की धर्म पत्नी हैं, जो हर समय उनके साथ रहती हैं, ज्ञान चर्चा सुनती हैं, साधना करती हैं, उनके जाने से उस व्यापारी का जीवन ही बदल गया। और कबीर जी ने
एक और बहुत ही गहरा सूत्र दिया कि साधु की संगत करने से क्या होता है। तो कबीर जी ने कहा कि जैसा हमने पहले भी कई बार सुना कि ये एक गांव है शरीर, ये एक घर है, ये एक किला है जिसमें आत्मा वास करती है। तो साधु की संगत करने से क्या होता है, कबीर जी कहते हैं कि इस किले में मन राजा है। वैसे तो आत्मा मालिक है, लेकिन मन राजा बन गया है और मन ने सभी इंद्रियों को अपने हिसाब से काम पर लगाया है और अपनी मन मर्जी कर रहा है। और ये जो किला है, इसके अंदर उसने पूरी अपनी सेना तैयार की है और उसकी सेना उसके आदेश का पालन करती है। तो जो इंसान है वो समझ ही नहीं पाता कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है। करना तो अच्छा चाहता है, बुरा हो जाता है, क्योंकि मन उसे उस दिशा में ले जाता है। बाहर की संगत भी अच्छी नहीं है। तो कबीर जी कहते हैं कि साध संगत और गुर कृपाते पकड़ो गढ़ को राजा। साधु की संगत से और गुरु की कृपा से मैंने इस गढ़ के, इस किले के राजे को पकड़ लिया है। अब जब ये राजा पकड़ में आ गया तो इससे मैं जो चाहूं वो काम करा सकता हूं। गुर कृपाते पकड़ो गढ़ को राजा, ये गुरु कौन है जिसकी कृपा हम पर होनी है। साध संगत तो कर रहे हैं, तो ये गुरु कौन है जिसकी कृपा हमें चाहिए। तो ये सांसें ही हमारा गुरु है। जैसा कि कबीर जी ने कहा, संतो मन पवने सुख बनया। ये पवन गुरु के साथ हमने अपने मन को जोड़ा और जैसे जैसे अंदर ऊर्जा बढ़ी तो ये राजा कमजोर हो गया और हमने इस राजे को इसका मनपसंद भोजन देना बंद कर दिया। इस राजे का मनपसंद भोजन क्या है? निंदा, चुगली, बुरा करना, झूठ बोलना। तो हमने ये भोजन ही देना बंद कर दिया और इसे पकड़ लिया, तो राजा अपने आप कमजोर हो गया। और एक बहुत ही सुंदर अध्यात्म में बात आती है जो कबीर जी कहते हैं कि कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई, पाछे पाँव ना दीजिए, आगे होए सो होए। अब हम कहते हैं कि हम जब जा ही रहे हैं किसी संत से मिलने, तो हमारे परिवार के लोग हमारे साथ चलें, हमारे पड़ोसी हमारे साथ चलें, हमारे मित्र हमारे साथ चलें। और कबीर जी कह रहे हैं साथ को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई। नहीं, ये बाहर के साथ की बात नहीं है, ये अंदर के साथ की बात है। हमारे अंदर भी एक परिवार बसा हुआ है। उस परिवार को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को, निंदा को, लालच को, ये सब चीज़ों को छोड़कर जाना है। जैसे हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो हम अपने चप्पल बाहर उतार देते हैं, ऐसे ही संसार में जब हम जी रहे हैं तो हम जब मंदिर जाते हैं तो अपनी मन की वृत्तियों को बाहर छोड़कर जाना है, अहंकार को बाहर छोड़कर जाना है। फिर पाछे पाँव ना दीजिए, आगे होए सोए। फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं है। इसीलिए कहा जाता है तन मन धन गुरु को सौंप दो। और हम तन और मन दे दें और धन बचा लें तो हमने पाँव पीछे कर लिया। गुरु ने अगर कहा कि धन भी दे दो तो धन भी दे देना है, तन दे दो, तन दे देना है, मन दे दो, मन दे देना है। अष्टावक्र जो सिद्ध हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र, उन्होंने राजा जनक से क्या मांगा? मन ही मांगा। और जब राजा जनक ने घोड़े पर पांव रखना चाहा तो अष्टावक्र ने कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा, तुम कैसे पांव रख सकते हो? तो एक ही क्षण में राजा जनक को ज्ञान हो गया। राजा तन दे चुका था, धन पहले ही दे चुका था, सारा राज सौंप चुका था, लेकिन मन कैसे देना है नहीं पता चल रहा था। और जब अष्टावक्र जी ने बताया कि मेरा मन नहीं कर रहा घोड़े पे चढ़ने का, जब मन तुम मुझे दे चुके हो तो तुम कैसे चढ़ रहे हो? तुम्हारे मन में ये विचार ही क्यों आया कि मुझे चढ़ना है? तुम तो सब कुछ अर्पण कर चुके हो। तो राजा जनक को ज्ञान हो गया। तो पाछे पाँव ना दीजिए, आगे होए सो होए। तो अष्टावक्र ने राजा जनक को उसका राज्य वापस लौटा दिया कि अब तुम मेरा राज्य समझकर इसे चलाओ। हम सोचते हैं कि सब कुछ ले लिया तो हमारा क्या होगा, लेकिन संतों की बात में बहुत गहरे राज होते हैं।
वो लेकर भी कुछ नहीं लेते। इसलिए अपने मन की वृत्तियों को साथ लेकर नहीं जाना है, मतलब शून्य होकर जाना है, खाली मन से जाना है। मन अगर भरा हुआ होगा, पात्र भरा हुआ है, तो संत उसमें डालेगा क्या? तो पात्र खाली होना चाहिए। इसलिए संत को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई विचार साथ में लेकर ना जाओ, विचारों को वहीं छोड़ के जाओ, और जो वो वचन कहें उन वचनों का पालन करो। आज वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमें केवल अपने 5 मित्रों के नाम बता दो या 5 पुस्तकों के नाम बता दो जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो, तो आपके जीवन का पूरा ब्यौरा बता दिया जाएगा कि आपकी आदतें कैसी हैं, आपका स्वभाव कैसा है। क्यों? क्योंकि जैसे आप लोगों की संगत में रहते हो, आप वैसे ही हो जाते हो। आपको स्वयं भी पता नहीं चलता, धीरे धीरे आप उनके रंग में रंग जाते हो। तो हम साधु की संगत में रहें, हमारे ऊपर नाम का रंग चढ़े, हम मन से अमन स्थिति में पहुंच जाएं, और हम भी उस हीरे को ढूंढ लें जो हमारे ही भीतर है। अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। पीएमसी चैनल के साथ बने रहें, आप भी ज्ञान का लाभ लें और दूसरों में भी बांटें। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।